मणिपुर के अंदर हलचल मची हुई है। लेकिन यह आदेश है क्या, हम आपको बताते हैं। दरअसल 7 दिनों का वक्त और दिया गया है। 7 दिनों का वक्त अब और दिया गया है हथियार जमा करने के लिए। और यह फैसला उस वक्त लिया गया है जिस वक्त हाल ही में कई हथियार जो हैं वो जमा कराए गए हैं। वहीं राज्यपाल ने कहा है कि 6 मार्च तक आप हथियार जमा करा सकेंगे और ये लास्ट डेट जो है उन्होंने अब बढ़ा दी है। एक बड़ा फैसला जो है मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लिया है। शुक्रवार को समय सीमा बढ़ाते हुए 6 मार्च तक शाम 4 बजे तक ये वक्त कर दिया गया है। और इसके साथ ये कहा गया है कि हिल्स और वैली से दोनों जगहों से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि समय को बढ़ाया जाए। और जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि स्वैच्छिक रूप से हथियार सौंपने की 7 दिन की सीमा समाप्त होने पर घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने इस अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया। मैंने इस अनुरोध पर विचार किया और 6 मार्च को शाम 4 बजे तक समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया। इसमें आश्वासन दिया गया है कि इस अवधि के भीतर अपने हथियार सौंपने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बयान में आगे यह भी कहा गया है कि यह शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, हमारे युवाओं के भविष्य और हमारे समाज की सुरक्षा में योगदान करने का सभी संबंधित लोगों के लिए अंतिम अवसर है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लोगों से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को 7 दिन के भीतर स्वेच्छा से पुलिस के सुपुर्द करने का 20 फरवरी को आग्रह किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस अवधि के दौरान हथियार छोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि ट्रकों के ट्रक भरकर जो है हथियार जमा हुए हैं। हेलमेट हो, मटरोला हो, इंसास राइफल्स हो, एसएलआर राइफल्स हो, पिस्टल हो, ग्रेनेड हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो, जवानों के शूज हो, हर बहुत जैसा मैंने आपसे कहा ना कि ट्रकों के ट्रक भरकर आए हैं। जो हथियार लूटे गए थे, आर्मरी लूटी गई थी, उसको जमा कराया गया है। लेकिन जो मेरा सवाल है दोस्तों वो एक वाजिब सवाल है कि क्या जो हथियार लूटे गए हैं उनको ही जमा कराया जाएगा या जो हथियार बाहर से आए हैं, जो हथियार म्यांमार से आए हैं, म्यांमार के रास्ते आए हैं, जो जिनमें M4 राइफल है, दूसरी आधुनिक राइफल्स हैं, स्नाइपर गन्स हैं, ड्रोन हैं, क्या उनको भी जमा कराया जाएगा? क्या कुकी संगठन जो है वो भी एक पहल करेंगे? क्योंकि आज ये खबर आई कि एक मतई के मंदिर के ऊपर जो है वहां पर एक अटैक हुआ, वहां पर भी फायरिंग हुई है। तो मेरा यही सवाल है दोस्तों कि क्या माननीय राज्यपाल के इस 7 दिन के एक्सटेंशन के बाद क्या जो कुकी हैं, जो हिल्स में हैं और जिनके पास ज्यादातर वेपन बाहर के हैं, उनमें मेड इन चाइना भी हैं, मेड इन रशिया भी हो सकते हैं, क्या वो उन वेपन्स को वापस जमा कराएंगे या सरेंडर करेंगे उन वेपन्स का? इसको लेकर एक सवाल जो है वो बना हुआ है। लेकिन 200 से ज्यादा नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि 1000 से ज्यादा जो वेपन है वो अभी तक सरेंडर हो चुके हैं। चाहे जिसमें कांग पोकवी की बात करें, इम्फाल पूर्व की बात करें, बिष्णुपुर की बात करें, धोबल की बात करें, इम्फाल पश्चिम की बात करें, कोकचिंग की बात करें, यहां पर काफी मात्रा में लोगों ने हथियार जमा कराए हैं। लेकिन इसमें मतई ग्रुप के जो लोग हैं वो ज्यादा हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। सुरक्षा बलों के हेलमेट, वर्दी, जूते, जैकेट और वेपन भी जमा कराए गए हैं। और अब 7 दिन का वक्त जो है और दिया गया है, 6 मार्च तक का वक्त दिया गया है, दोपहर के 4 बजे तक। और यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि चाहे कुकी हो, माइते हो या नगाज हो, सबके पास जो हथियार हैं उनको जमा कराया जाएगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि 246 हथियार और बड़ी संख्या में सामान जो है सरेंडर किया गया है।
जिसमें 87 आग्नेयास्त्र गोला बारूद है। इसमें 12 कार्बाइन मशीन गन है, मैगजीन है उनकी .303 की 2 राइफल्स हैं, मैगजीन है, SLR राइफल है उनकी, मैगजीन है, 12 बोर सिंगल बैरल की 4 गन है, आईडी हैं, कुछ ग्रेनेड हैं, कुछ SLR के साथ इंसास राइफल हैं। तो उन्हें जमा कराया गया है। तो फिलहाल एक उम्मीद है क्योंकि एक 2023 से ये पूरी जो हिंसा है वो भड़की हुई है, और जिस प्रकार से अजय कुमार भल्ला माननीय राज्यपाल के आदेश के बाद मतई सामने आए हैं वेपन सरेंडर करने के लिए, मुझे एक उम्मीद है और मैं चाहता हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कुकीज से भी कि आप आइए और अपने वेपन्स को सरेंडर करिए। फिर जो मसले हैं आपके, आप मतई के साथ बैठिए, एक टेबल पे बैठिए, माननीय राज्यपाल के साथ बैठिए, अपनी बात रखिए और इस हिंसा को खत्म करिए, क्योंकि इस हिंसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। मणिपुर का फायदा नहीं है, कुकी का फायदा नहीं है, मतई का फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान तीनों का हो रहा है। तो उम्मीद आपसे यही की जाएगी। लेकिन अब 6 मार्च तक का वक्त माननीय राज्यपाल ने दे दिया है, और पूरी नजरें अब कुकीज के ऊपर हैं कि वो किस प्रकार से जो है वो आगे सहयोग करते हैं, क्योंकि अरम्बाई तेंगोल ने भी एक पहल की है वेपन सरेंडर करने की। तो कुछ उम्मीद हम अब कुकीज की तरफ से भी चाहेंगे कि वो वेपन को सरेंडर करें। लेकिन क्या होता है इसके ऊपर नजर हमारी बनी रहेगी। वैलीज के बाद हिल्स में भी क्या कुछ होता है, और अगर वेपन सरेंडर नहीं होते हैं तो उसके बाद फिर आर्मी असम राइफल्स क्या एक्शन लेती हैं, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।